हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट में डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग अभी पीक पे है। 7 पोर्टल से ये अवेकनिंग और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा डीएफ कि आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है। कुछ साइन मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके डीएम की अवेकनिंग इस टाइम चल रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डाउट आते हैं ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस वीडियो से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो डाउट है मन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला साइन अभी इस टाइम आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि आपका ना फेस ऐसा लगेगा बिल्कुल चेंज हो रहा है। आप अपने उम्र से और भी ज़्यादा उम्र के लग सकते हो। कुछ टाइम पहले क्या हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि फेस में एकदम ग्लो सा है, मतलब आप अपने एज से कम दिख रहे थे, सब आपकी तारीफ भी कर रहे थे। बट अभी क्या होगा कि आप अपनी एज से और ज़्यादा लग सकते हो। फेस एकदम डल डल सा नज़र आ सकता है। कलर आपका थोड़ा डल टाइप का हो सकता है। और आपके फेस के राइट साइड पे आपको पिंपल नज़र आ सकते हैं। कुछ हुआ नहीं है, लेफ़्ट साइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट साइड पे पिंपल हो रहे हैं, वहाँ पे दाग धब्बे हो रहे हैं। वो फेस का साइड आपका काला काला सा दिख रहा है। तो समझ जाइएगा कि ये आपके डीएम की एनर्जी है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी डार्कनेट वाली सिचुएशन है। और इसीलिए आपका फेस का कलर चेंज हो रहा है। आपका राइट साइड, स्पेशली फेस का राइट साइड ना पूरी तरीके से डल हो गया है। पिंपल, दाग धब्बे सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। और आपको देख के ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी आप ना मिरर देखते हैं तो लग रहा है कि अचानक से मेरे फेस को क्या हो गया है, कैसे मैं दिखाई दे रही हूँ। फेस का जो शेप भी है ना आपको चेंज नज़र आ सकता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आप ही हो। कभी आपको लगेगा कि मेरे फेस में मेरे डीएम का फेस नज़र आ रहा है, ऐसे आपको दिख भी सकता है। तो ये तो आप मान के चलो, ये 101% कन्फर्म साइन है कि आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है। उनका फेस डल हो रहा है, उनका वेट लॉस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो वो सब कुछ आप मिरर कर रहे हो। डीएम पिक करती है सारी चीज़ें। अगर वहाँ पे डीएम इमोशनल हो रहे हैं तो आप मिरर करते हो, फिर आप यहाँ पे इमोशनल होते हो, बहुत सारी पर्चिंग होती है, पुरानी बातें सोचते हो, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें चलती हैं। और फिज़िकली भी आप देख रहे हो कितने सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके हेयर बहुत जल्दी जल्दी वाइट इस टाइम हो सकते हैं, हेयर लॉस हो रहे हैं। और ना बहुत सारे डीएफ को उनके चिन पे भी हेयर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनके फेस पे भी बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं। मतलब फेस एकदम आपको डिफरेंट नज़र आएगा इस टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो जो चीज़ होने वाली है वो तो होगी ना, लेकिन हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी केयर करिए। इसलिए कहा जाता है जर्नी में सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि टाइम टू टाइम ना हमारी बॉडी भी चेंज होती है एनर्जी की वजह से। कभी आप देखोगे कि फेस बहुत ग्लो करेगा, कभी एकदम डल सा हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने फेस की केयर ना करें, बॉडी की केयर ना करें, ना ही हेयर की केयर ना करें। तो बराबर आपको डेली रूटीन में ये सब कुछ करना है। अपना इनर वर्क जो कर रहे हो, अगर आप हीलिंग फील्ड में हो, दूसरों की हेल्प करते हो, गाइड करते हो, वो सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे अपनी केयर भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना क्या होगा, आपके हेयर बहुत जल्दी जल्दी वाइट हो सकते हैं। आपकी विज़न आप देख रहे हो कि वीक हो रही है। आपको शाम से ना थोड़ा ब्लर ब्लर नज़र आ सकता है। बहुत प्यास लग रही है, हेडेक हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है। विटामिन की टैबलेट्स लीजिए, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाते हैं तो प्रोटीन विटामिन्स हमें लेना ज़रूरी है। आप अपने डाइट पे प्रोटीन की मात्रा ऐड करिए। जूस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आपको मात्रा में खानी ज़रूरी है। हम अपनी केयर जब तक नहीं करेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे ही नहीं। होता है ना कि आप लेटे हो दिन भर, बहुत सारा काम करना है, इनर वर्क करना है, हीलिंग करनी है, बट बॉडी ही साथ नहीं दे रही है, तो आपको चाहे जितना भी मन करे आप उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए बॉडी को फिट रखिए, तभी आप सब कुछ काम कंप्लीट कर पाओगे। और यहाँ पे तो हमें बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। 1-2 दिन भी अगर आप रेस्ट करते हो तो बहुत सारे थॉट्स आपको परेशान करते हैं, अटैक्स होते हैं। आप खुद ही ये चीज़ देख सकते हो ना। तो हमेशा
आप अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बॉडी अगर आपकी फिट रही तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपना हर काम अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करोगे और अच्छा भी फील करोगे। कोई अटैक्स भी आपके ऊपर नहीं होंगे। कई डीएफ का वेट बढ़ सकता है, डाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है लेकिन उनका वेट बढ़ रहा है, टमी बाहर आ रहा है। कभी कभी आप अपने डीएम की तरह बातें कर रहे हो, उनका जो खाना है जो उनको पसंद है वो आपको मन कर सकता है, बहुत क्रेविंग हो सकती है। जहाँ पे आपको ठंडी बहुत लगती थी अब आपको गर्मी सी लग रही है, अगर बहुत गर्मी लगती थी तो ठंड अब लगने लगी है। आप देख रहे हो कि फेस तो चेंज हो ही रहा है लेकिन आप हरकतें भी अपने डीएम की तरह ही कर रहे हो। आपको कोई बोल सकता है कि अभी थोड़ा आप चेंज दिख रहे हो, आपका फेस, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी आपको चेंज होते हुए नज़र आ सकता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके डीएम की अवेकनिंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो वहाँ पे कुछ भी होगा तो आपको फील होगा ही। हम इम्पैथ होते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जीज़ को पिक करते हैं डीएफ। अब आप बोलोगे कि हमारी जब अवेकनिंग होती है तब तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। वो लॉजिकल होते हैं ना, उनको अगर दिखता भी होगा तो उतना ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन हम तो इम्पैथ हैं। हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, हर चीज़ पे हमारी नज़र होती है। और इसीलिए आप पकड़ लेते हो कि अब तो कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ, या मेरे बॉडी में ये अभी चेंज आया है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं कहना चाहती हूँ अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, देख के उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको है कि डॉक्टर को मुझे दिखाना कि अभी इस टाइम मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप लीजिए। अगर हीलिंग की नीड है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन फिट रहना है। यहाँ पे किसी भी तरीके की लापरवाही इस टाइम नहीं चल सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही वो अवेकन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लेट गए बेड पे, आप कुछ केयर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? सेल्फ केयर, सेल्फ लव क्यों बोला जाता है? ताकि डीएम वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड ले। तो अगर आप चीज़ों को देख रहे हो लेकिन इग्नोर कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्यों मैं अपनी केयर करूँ, मुझे बाहर थोड़ी जाना है, क्यों मैं सच सवर के बैठूँ, डीएम तो है ही नहीं, किसको मैं दिखाऊंगी, कोई भी तो नहीं है देखने वाला, डीमोटिवेट हो रहे हो। और ना ये बहुत गलत है कि हम किसी और को दिखाने के लिए, मेकअप करने के लिए सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि अगर जब आप ये मेकअप करते हो, अच्छे से तैयार होते हो, अच्छे से आप ड्रेस पहन के बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। आप ये खुद नोटिस करो ना, आप जैसे घर पे रहते हो ना आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, लेकिन वैसे ही जिस दिन आप तैयार हो जाओ, अच्छे से ड्रेस पहनो, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए करिए, ये सब कुछ खुद के लिए करना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। बाहर नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, फिर भी क्या घर पे हम अच्छे से नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल तैयार होके रहिए। 2 दिन बोलेंगे लोग, 4 दिन बोलेंगे, 5वें दिन से कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में टोकते ही हैं कि कहाँ जा रहे हो, इतने तैयार क्यों हो? बोलो मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। तो उसके लिए आप ये तैयार हो, अच्छे से अपनी केयर करो, खुश रहिए। तो डीएफ आपको अगर अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी में ये चेंज आते हुए नज़र आ रहे हैं तो समझ जाइए कि ये आपके डीएम की अवेकनिंग के साइन हैं। आपने इतनी मेहनत की है, इनर वर्क किया है, उसका फल अब आपको मिलेगा डीएफ 88 पोर्टल में। तो पोर्टल से याद आया, डीएफ 88 पोर्टल पे हम लाइव मेडिटेशन कराने जा रहे हैं, तो जो भी डीएफ इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।